मुस्कान केस के बाद अगर आप किसी भी पति से पूछेंगे कि उसे क्या डर आता है तो सब कहेंगे नीला ड्रम। और इस नीले ड्रम के खौफ के कारण कई लोगों ने तो अपने ड्रम ले जाकर मार्केट में दे दिए, बेच दिए और अपने घर से हटा दिए। अब एक ऐसा ही मामला आया है अलवर से, यानी मेरठ से 250 किलोमीटर दूर। और यहां भी एक पति जो है वो ड्रम का शिकार बना और अपनी पत्नी का भी। पत्नी की बेवफाई ने ऐसा सिला दिया कि पति सीधा ड्रम में मिला, वो भी मृत हालत में। जब इस पूरे केस को इन्वेस्टिगेट किया गया तो पता चला जो मकान मालिक है उसके बेटे के साथ ही पत्नी का अफेयर चल रहा था और इस अफेयर के चक्कर में इसने अपने पति को मौत के घाट उतार दिया और मार कर ड्रम में पैक कर दिया। लेकिन जैसे मुस्कान का केस सॉल्व हो गया था, ये भी केस सॉल्व ही होना था। और इस केस में भी जो चीज़ें निकलकर सामने आई वो डिट्टो मुस्कान जैसी हैं। तो आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। लास्ट तक ये वीडियो जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है प्रवेश पांडे और आप देख रहे हो क्राइम तक। राजस्थान का अलवर, और अलवर में एक जगह है जिसका नाम है कैरथल तिजारा। यही एक कॉलोनी है, आदर्श कॉलोनी, और वहाँ राजेश जी का एक घर है जो कि 2 मंजिला इमारत है और उसमें एक घर पर उन्होंने रेंट पर किराए पर दे रखा है और एक फ्लोर पर वो खुद रहते हैं अपने बीवी बच्चों के साथ। अब 17 अगस्त की तारीख थी और राजेश जी किसी काम से बाहर गए थे। उनकी पत्नी घर पर थी और उन्होंने देखा कि घर के ऊपर वाले फ्लोर से बड़ी बदबू आ रही है। वो मिथिलेश हैं, उनकी वाइफ का नाम मिथिलेश जी, ऊपर पहुंची तो देखिए और ज़्यादा बदबू आ रही है। और टेरिस पे पहले से एक नीला ड्रम रखा था और इनकी जो टांकी थी वो भी नीले कलर की थी। उसे देखकर उन्हें कुछ शक हुआ कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि उनके घर से जो उनके रेंट पे किराएदार रह रहे थे, सुनीता और सुनीता के पति, वो दोनों गायब थे। अब इन्होंने सोचा कि ऐसे में इन्होंने क्या छोड़ कर गए हैं ड्रम के अंदर। इन्होंने पुलिस को तुरंत कॉल कर दिया। पुलिस आई, पुलिस टेरिस पर पहुंची और पुलिस ने सबसे पहले ड्रम खंगाला। तो जैसे ड्रम के पास गए बहुत ज़्यादा बदबू आने लगी। फिर वो दूर गए, फिर कुछ लोगों को बुलाया गया, आस पड़ोस के लोग भी आ गए और किसी ने हिम्मत की और ड्रम को खोलने की कोशिश की। जब ड्रम को खोला गया तो देखा उसके ऊपर जो है वो नमक डाला हुआ है और नमक बहुत लबालब भरा था। उन्होंने फिर नमक थोड़ा सा हटाया, देखा उसके नीचे, चादर के नीचे एक डेड बॉडी है। सब हैरान हो जाते हैं, सब दूर हट जाते हैं। फिर डेड बॉडी को बाहर निकाला जाता है। डेड बॉडी को जब बाहर निकाला जाता है तब तक किसी को पता नहीं होता है कि डेड बॉडी है किसकी। फिर जब आस पड़ोस के लोग और जो रूम मालकिन है मिथिलेश, वो जगह पे ही थी खड़ी, तो मौका वारदात पे, तो उन्होंने देखा और उन्होंने कहा ये तो मेरे किराएदार है और इनका नाम है हंसराज उर्फ सूरज। तो ये सूरज की डेड बॉडी है। सब हैरान हो जाते हैं, बोलते अरे फिर सूरज के घर वाले कहाँ हैं? तो पता चलता है सूरज की पत्नी और उसके दोनों बच्चे, छोटे बच्चे, वो पहले से ही गायब है। और उनका जो बेटा है, जो रूम मालकिन है, उनका बेटा भी गायब है जिसका नाम है जितेंद्र। अब सूरज जो है वो कहाँ का रहने वाला था, कहाँ से आया था? जब पुलिस इस बारे में पूछताछ की तो पता चला कि ये यूपी के शाहजहांपुर का था रहने वाला और कुछ महीने पहले, यानी 2 महीने पहले इनके घर पे किराए पे रहने आया था। वैसे मैंने आपको बताया कि राजेश जो है रूम के जो ओनर है पूरे घर के, उनका ईंट भट्टे का कारोबार है और उसी ईंट भट्टे में जो उनका जहाँ ईंट भट्टा है उसी में उनका बेटा जो है वहाँ मुनीम है। तो वहाँ जो है जितेंद्र, जो इनका बेटा है, वो मुनीम है और वहीं जो सूरज है ये काम करने आता था। इन दोनों की दोस्ती होगी, दोनों बैठ के खूब शराब पीते थे, रेगुलर शराब पीते थे। इस बीच जो मुनीम है जितेंद्र, उसकी दोस्ती हो जाती है सूरज की पत्नी से जिसका नाम है सुनीता। अब सुनीता जितेंद्र की दोस्ती हो जाती है और ये दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है और एक तरह से अवैध संबंध दोनों के अंदर आ जाता है। अब इसके बाद धीरे धीरे वो काम करता रहता है। अब ऐसे में क्या होता है कि बारिश का समय आ जाता है, ईंट भट्टे का काम बंद हो जाता है। अब ऐसे में जो सूरज है वो जिद करने लगता है कि अब ईंट भट्टे का काम बंद है तो अब हम जाएंगे गांव, वापस से अपने घर शाहजहांपुर। अब जो जितेंद्र था उसको रोकना था कैसे भी, नहीं तो उसकी पत्नी भी चली जाती सुनीता। तो उसने एक बहाना बनाया, उसने बोला कि मैं तुझे दूसरी जगह काम दिला देता हूँ, तू मेरे साथ मेरे घर चल, मेरे घर पे किराए पे रहे और तेरे को पैसा होगा तो देना, नहीं होगा तो मत देना। और ये बहला फुसलाकर उसे अपने घर लेके आता है और यहाँ भी शराब पीना उसके साथ शुरू कर देता है और वो शराब बहुत ज़्यादा पिलाता है कि ये घर पे ही रहेगा, काम पे तो जा नहीं रहा है। तो जब ये बेहोश हो जाएगा शराब पीने के बाद, तब मैं इसकी पत्नी के साथ संबंध बनाऊंगा। और ऐसा ही ये कई दिनों तक करता आया। अब अचानक में ऐसा बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो सूरज है उसे इन बातों की खबर थी और वो प्लान बना लिया था कि यहाँ से छोड़कर अपनी पत्नी को लेकर वो अपने घर चला जाएगा। अब ऐसे में बताया जा रहा है कि वो
बीच में उन दोनों के एक तरह से कबाब में हड्डी वाला खेल था। वो बोल रहे थे कि ये हम दोनों के बीच में आ रहा है, और पत्नी और उसके प्रेमी ने यानी जितेंद्र ने मिलकर प्लान बना और धारदार हथियार से उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद उसे ड्रम में डाल दिया और ड्रम में डालकर फरार हो गए। जो पत्नी थी सुनीता, उसे रील बनाने का बड़ा शौक था और वो रील बनाती थी और रील बनाकर वीडियो डालती थी, और जो जितेंद्र है उसकी बड़ी तारीफ़ करता था, वाह कितनी अच्छी रील बनाते हो, आस पड़ोस के लोग भी बताते और उसकी रील बनाने में मदद भी करता था। जो सुनीता है उसने कई रील्स अपने बच्चों के साथ, फिर अपने पति के साथ, सबके साथ बनाए थे, और आस पड़ोस में ज़्यादा लोगों से बात नहीं करती थी। बस उसकी बातचीत थी जितेंद्र से, जितेंद्र की मम्मी से, और जो उनके पिता थे उनसे थी, जो रूम ओनर थे। और इन्हें भी पता नहीं था, जो जितेंद्र की मम्मी, उन्हें भी पता नहीं है। वो कह रही हैं कि मुझे भी नहीं पता मेरा बेटा इसमें शामिल है नहीं शामिल है, उसका कोई चक्कर था सुनीता के साथ नहीं था, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। अब पुलिस ने इन दोनों को हिरासत में ले लिया, अरेस्ट कर लिया, और पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है कि क्या क्या वजह थी, क्यों प्लान किया, कैसे प्लान किया, और इनका आगे का प्लान क्या था। क्योंकि पुलिस ने अभी इन्हें अरेस्ट कर लिया, और शाम तक मुझे लगता है, जब तक ये वीडियो पब्लिश हो जाएगी उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और बाकी वजह बताई जाएगी कि पहले वार किसने किया, क्या दोनों उस टाइम पे साथ में थे वार करते टाइम, पत्नी का कितना रोल है, उसके बॉयफ्रेंड का कितना रोल है, सब कुछ हमें उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लियर हो जाएगा। मैं इसकी अपडेटेड स्टोरी आप तक लेके आऊँगा जब पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाएगी, और उसमें पुलिस जो जो कुछ बताएगी मुझे, उसके बाद मैं आप तक वो पूरी कहानी लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।